प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात चहारम का मज़मून उर्दू पढ़ेंगे। सबक नंबर 13, रीडिंग बुक सफ़ा नंबर 69 था 71, वर्क बुक सफ़ा नंबर 14 से लेकर 18 तक, हिसाब में 50 से लेकर 56 तक। ये हमारे पास सबक का नाम है बहादुर किसान। ऐसा किसान जो बहुत सख्त मेहनत करता है, मेहनत में अजमत है और वो मुल्क का एक माशरे का एक अहम रुकन है और इसकी मेहनत की बरकत की वजह से हमें अनाज खाने को मिलता है। इसकी सख्त मेहनत की वजह से जदीद तरक्की के बावजूद किसान की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम इस नज़म में पढ़ेंगे। सवेरे अंधेरे अंधेरे उठा, लिए बैल खेतों की जानब चला, जाने तरफ है सारा समाना अभी सो रहा, मगर इसको ये वक्त है काम का, इसे हर घड़ी काम ही का ध्यान है, ख्याल है, तवज्जो है। बड़ा मेहनती है बहादुर किसान, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। कभी बैल का दिल बढ़ाता हुआ, हौसला बढ़ाता हुआ, हौसला अफजाई करता हुआ, दस्ता कभी मोड़ता और हंकारता हुआ चलाता हुआ, कभी हल्की हथी दबाता हुआ, हथी दस्ता जिसको वो पकड़ता है, जिसको हम हैंडल भी बोलते हैं। ये चलता है जब हल चलाता हुआ, कोई देखे तो उस घड़ी इसकी शान बहुत निराली होती है जब वो अपना काम में बहुत ज़्यादा मगन होता है। बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, कड़ी धूप सख्त धूप, हवा जिसकी गर्मी से खराब गई। हवा भी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वो भी कांप उठती है गर्मी की शिद्दत से, तब भी ये किसान अपने काम में मगन होता है, काम कर रहा होता है। ये बैलों की जोड़ी जो घबरा गई तो इसकी जगह दूसरी आ गई, अकेला खड़ा है मगर सख्त जान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास, फ़कत सिर्फ, ये मेहनत से करता है सब काम, रास दुरुस्त काम करता है। ये तरकारियाँ, ये अनाज और ये कपास, तरकारियाँ सब्जियाँ, अनाज गल्ला, कपास रुई की फसल, फलों का मज़ा और फूलों के बास खुशबू महल, इसी से तो लेता है सारा जहां, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। ये नज़म लिखी है हफीज़ जलंधरी ने। हमारे पास पेज नंबर है 69 रीडिंग बुक का। वहाँ पे हम नज़म बहादुर किसान के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करेंगे, तो आप मेरे साथ रहें और देखें हमारे दुरुस्त जवाब क्या हैं। बहादुर किसान बहुत डैश है, नेक है, उदास है, मेहनती है, रहमदिल है, जिसमें हमारा दुरुस्त जवाब है मेहनती है। जुमला नंबर 2 है हमारे पास, किसान हल चलाते हुए बैलों का क्या बढ़ाता है, फासला, दिल, खाना, काम। तो हमारा दुरुस्त जवाब है दिल, उनकी हौसला अफजाई करता है जिसकी वजह से उनके साथ काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नंबर 3 है, हल चलाते हुए किसान की क्या चीज़ देखने वाली होती है, फेर, शान, ज़मीन, मेहनत। तो हमारा दुरुस्त जवाब है शान। नंबर 4 है, मेहनत से वो सारे कामों को क्या करता है, सीधा, रास, पूरा, मुकम्मल, रास। इसी हर घड़ी है ध्यान, बैलों का, अनाज का, गर्मी का, काम का। तो इसे किस चीज़ का ध्यान होता है, किस तरफ तवज्जो होती है इसकी, सारी तवज्जो अपने काम की तरफ होती है। हमारा दुरुस्त जवाब है काम। नज़म बहादुर किसान के मिसरे मुकम्मल करें। कभी हल की डैश दबाता हुआ, डैश में क्या आएगा, हथी दबाता हुआ। ये बैलों की जोड़ी जो घबरा गई, तो इसमें हमारे पास बैलों जो वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, खाली जगह में आएगा, हमारा मिसरा मुकम्मल करेगा। नंबर 4 पे हमारे पास है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास, तो इसमें क्या आएगा, जन्नत। दुनिया की जन्नत किसके पास है, नज़म के मुताबिक किसान के पास। कड़ी डैश चारों तरफ छा गई, कड़ी धूप, इसमें हमारे पास आएगा लफ्ज़ धूप। ये डैश, ये अनाज और कपास, ये तरकारियाँ। नज़म क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 7 है हमारे पास, नज़म बहादुर किसान के मुताबिक दिए गए अल्फाज की हम आवाज़ लिखें। किसान जहाँ, दबाता चलाता, कपास पास, बढ़ाता हंकारता, पास रास। सफ़ा नंबर 71 पे आएंगे।
रीडिंग बुक का सफ़र नंबर 71 है हमारे पास। ज़रबुल मिसल, ज़रबुल मिसाल मुख्तसर जुमले होते हैं और मुहावरों की तरह ये अपने असल यानी हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। ज़रबुल मिसाल के अल्फाज में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे हम अपने कुछ हमारे पास ज़रबुल मिसल और उनके मफ़हूम दिए गए हैं, उनको देखेंगे, उनकी मैचिंग करेंगे। मैंने नंबरिंग भी दी हुई है, आप नंबरिंग के मुताबिक भी कर सकते हैं, स्केल की मदद से भी इनको मिला सकते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में फंस जाना, आम के आम गुठलियों के दाम, हर तरह का फायदा हासिल करना, पत्ता भी बेहुक्मे खुदा नहीं हिलता, कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। नंबर 4, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम और शोहरत तो बहुत होना मगर मियार घटिया। नंबर 5, पूछो ज़मीन की तो कहे आसमान की, जो बात पूछी जाए उसका उल्ट या गलत जवाब देना। नंबर 6, 3 में या 13 में इस शख्स के मतलब कहते हैं जिसकी कोई अहमियत ना हो। नंबर 7, तेल देखो और तेल की धार देखो, अभी इंतज़ार करो और देखो क्या होता है। नंबर 8, आधा तीतर आधा तेल, वो शख्स जो इधर का हो ना उधर का, ना काबिल इतबार शख्स। पहले बच्चों हम अपने वर्कबुक का पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। बहादुर किसान, अल्फाज को मायने से मिलाइए। अल्फाज हंकाता हुआ, चलाता हुआ, हथी दस्ता, बास खुशबू महक, फ़कर सिरप, रास दुरुस्त साजगार, रास दुरुस्त साजगार। अब हम अपने अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 2 अल्फाज दिए गए, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आप इन जुमलों अल्फाज के अलावा कुछ और भी कुछ जुमले अपने से भी बना सकते हैं। हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। जाने, सूरज मशरिक़ की जानिब से निकलता है। जानिब का मायने हमें पता है कि तरफ होता है, तो आप इससे मज़ीद जुमले भी बना सकते हैं। सख्त जान, हमारी बहादुर फौज सख्त जान और न डर है। सफ़ा नंबर 15 पे हम सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें। बहादुर किसान नज़म है ऐसे किसान की जो बेइंतहा मेहनत करता है, सुबह सवेरे उठता है, बैल को खेतों की जानिब चलाता है, जब अभी सारा ज़माना सो रहा होता है मगर इसका ख्याल हर वक्त काम की तरफ होता है। हर तरफ गर्मी है लेकिन वो बेखबर काम में मगन है, वो तरकारियाँ अनाज और कपास उगाता है। तहकीक। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, कोशिश के हवाले से सूरत नजम में से आर ढूंढकर तर्जुमा लिखिए। तर्जुमा लिखिए, इशारा दिया गया हमें पेज नंबर आयत का 39 और 40। तर्जुमा, और ये कि इंसान के लिए वही है जो इसने कोशिश की और ये कि उसकी कोशिश उसे दिखाई जाएगी। सवाल नंबर 3 है, मुशाहिदा, साथी से मशवरा मुशावरत है। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए। पहले हम एक पढ़ेंगे, दिही ज़िंदगी के 5 मुस्बत पहलू। तो मुस्बत पहलू क्या है हमारे पास? दिही ज़िंदगी बहुत सादा होती है, चीज़ें खालिस होती हैं। नंबर 3 है, आबो हवा बहुत ताज़ा होती है। नंबर 4 पे लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हैं। दिही लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ये थे हमारे मुस्बत पहलू। अब हम दिही देहात में रहने वाले लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे और हुकूमत इसके लिए क्या इक़दाम कर सकती है। मुश्किलात, तलीमी अदारों का फुकदान होता है, मतलब कमी होती है, वहाँ पे तलीमी अदारे ना होने के बराबर होते हैं। आमदोरफ्त में मुश्किलात होती हैं, ज़राए आमदोरफ्त वहाँ पे इतने अच्छे नहीं होते कि हर वक्त मैसर और आप कहीं भी आ जा सके। सेहत की सहूलतों का फुकदान होता है, हॉस्पिटल कम होते हैं, डॉक्टर्स की सहूलत उनके पास कम होती है, जदीद सहूलियात मैसर नहीं होती। अब हम इक़दाम के बारे में पढ़ेंगे। हुकूमत को दिही इलाकों के लोगों के लिए कौन से इक़दाम करने चाहिए, तो वहाँ पे आएगा इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए नए तलीमी अदारे खोलें, ज़राए आमदोरफ्त की जदीद सहूलतें मुहैया करें, सेहत के नए मराकज़ खोलें। ज़हनी आज़माइश का सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान की ज़र मसनूआत की फ़हरिस्त बनाएं। तो आपके जहन में यकीनन बच्चों बहुत से बातें आ रही होंगी ज़राअत के हवाले से।
زرعی فصلوں کے حوالے سے کہ وہاں سے ہمیں کون کون سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ گندم، کپاس، چاول، گنا، آم، مالٹا پھل، دالیں، سبزیاں۔ ورک بک کا صفحہ نمبر 17 ہے ہمارے پاس، وہاں پہ ہم مشاہدہ ساتھی سے مشاورت سے پڑھیں گے۔ اپنے ساتھی سے مشورہ کر کے زراعت کے شعبے میں بہتری کے لیے کوئی سے 2 تجویز تحریر کیجیے یا بتائیے۔ تو وہاں پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جدید مشینیں مہیا کریں گے تاکہ وہ آسانی سے کام کر سکیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا کسان کے پاس ساری سہولتیں ہوں تاکہ وہ اپنے کام کے بہت آسانی کے ساتھ کر سکے۔ نمبر 2 ہے انہیں جدید کھادیں مہیا کریں گے تاکہ فصلوں کی پیداوار اچھی ہو اور ہمیں بھی اچھی چیزیں کھانے کو ملیں۔ اب ہم اپنا اردو بی کا حصہ پڑھیں گے جس میں ورک بک صفحہ نمبر 50 سے لے کے 52 تک ہمارے پاس مضمون نگاری آ رہا ہے۔ مضمون نگاری آپ کے پاس تخلیقی کاوش بھی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو یہاں پہ والدین کی ادا سے متعلق مضمون پڑھائیں گے۔ آپ اپنے سے بھی اس میں حدیث نبوی کے مطابق لائنز ایڈ کر سکتے ہیں والدین کی ادا کے حوالے سے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے ہمارے مذہب میں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان کے دوسرے انسانوں پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض۔ سب سے زیادہ ضروری حق والدین کا ہوتا ہے۔ اسلام نے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی بھر والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اگر وفات پا جائے تو ان کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو پیارے بچوں، اس مضمون سے آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اگر ہمارے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کے جذبات خیالات کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ ان کو کسی طرح کی ہمارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اس کو اچھے سے ذہن نشین کریں گے اور کچھ اپنے سے بھی اس میں لائنز لکھیں گے۔ اب ہم اپنی ورک شیٹ نمبر 7 کریں گے جو کہ ہمارے پاس پیج نمبر 53 پہ ہیں۔ غلط اور درست جملے۔ کچھ جملے ہمارے پاس غلط ہیں، کچھ درست ہیں۔ ہم ان کو درست جملے کے آگے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں گے۔ سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، کراس۔ سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، ٹک۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا، کراس۔ شوال کا مہینہ ہے، ٹک۔ میں نے جلدی اسکول پہنچنا ہے، کراس۔ مجھے جلدی اسکول پہنچنا ہے، ٹک۔ تم کو سمجھایا تھا، کراس۔ تمہیں سمجھایا تھا، ٹک۔ ایڈیسن نے بلب دریافت کیا تھا، کراس۔ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا، ٹک۔ رابعہ افسانے لکھتی ہیں، کراس۔ رابعہ افسانے لکھتی ہے، ٹک۔ ان جملوں میں کچھ چھوٹے سے لفظ کی غلطی کی وجہ سے وہ غلط ہیں اور انہیں کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے پاس درست تھا۔ تو اب ہم مزید اگلا پڑھیں گے۔ اس میں درجہ ذیل حروف سے اسلامی ملکوں کے نام لکھیں۔ الف سے ایران، پے پاکستان، کاف قزاقستان، لام لیبیا، چھوٹی اے سے یمن، جیم جہلم۔ یہ ہمارے پاس آئے گا پاکستانی دریاؤں کے نام۔ درجہ ذیل حروف سے پاکستانی دریاؤں کے نام لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جیم جہلم، چے چناب، رے راوی، سین ستلج، سین سندھ۔ سین سے ہمارے پاس 2 ہیں اور 2 ہمارے دریا ہیں، ستلج اور سندھ۔ اب ہمارے پاس پیج نمبر ہے 54۔ درجہ ذیل حروف سے گھر سے متعلق اشیاء کے نام لکھیں۔ الف سے الماری، بے بالٹی، کاف کینچی، صاد صندوق، فے فوٹو فریم، بے بل۔ درجہ ذیل حروف سے کرکٹ سے متعلق اشیاء کے نام لکھیں گے۔ اس کالم میں ہمارے پاس جو الفاظ دیے گئے وہ کرکٹ سے متعلق ہیں۔ بے بلہ، دال دستانے، گا گیند، ہیلمٹ، واؤ وکٹ۔ اکثر آپ لوگ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس میں یہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جن کے ہم نے نیم ابھی پڑھے ہیں۔ درجہ ذیل حروف سے متعلق
च से चकवार, काफ कराची, मीम मरी, वाव बिहाड़ी, लाम लाहौर, लाला मुसा, मुख्तलिफ शहरों के नाम लाम से भी स्टार्ट होते हैं। आप भी अपने से इन अल्फाज से कुछ और अल्फाज भी बना सकते हैं। वर्कशीट नंबर 8 हम पढ़ेंगे। पेज नंबर है हमारे पास 55। कुछ अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ज़ैल में दिए गए अल्फाज की जगह अपनी तहरीर को दिलचस्प बनाने के लिए आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला लफ्ज़ है देर, ताक़ीद, वक़्फ़, वक़फ़ा। ये हमारे पास इसके मुख्तलिफ और हैं जिनको हम देर की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इखलाक, रवैया, सलूक, बर्ताव, अक्लमंद, दानिशमंद, समझदार, दाना, रहमदिल, नरमदिल, मुतबा, शफीक। ये हमारे पास अल्फाज थे जिनकी मदद से हमने मज़ीद अल्फाज बनाए। आप भी इस तरह से कुछ मज़ीद अल्फाज बना सकते हैं। सफ़ा नंबर 56 से अब हमारे पास वहाँ पे हमारे पास कुछ मुरक्कब अल्फाज हैं। तो हमने मौजू मुरक्कब अल्फाज की मदद से खाली जगहों में पुर करें। तो हम देखते हैं हमारे पास ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं बॉक्स में, उसको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे वो हमें मुनासिब लगेगा। बाल्टी दूध से डैश भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? लबालब भरी हुई थी। हाल बरातियों से डैश भरा हुआ था। तो क्या इसमें आएगा? खचाखच भरा हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का वहाँ पे रश होना। डैश उठो स्कूल से देर हो रही है। तो सुबह सुबह आपको पता है कि क्या कहा जाता है, हमारी वालदा आपको क्या कहती हैं? फटाफट उठो स्कूल से देर हो रही है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आम रूटीन में कहा जाता है। जो कोई भी काम जल्दी का हो तो उसके लिए हम बोलते हैं फटाफट उठो। शादी ब्याह के मामलात में कुछ डैश हो भी जाती है। तो क्या हो जाता है? कुछ ऊंच नीच हो जाती है। तो कुछ मामलात आगे पीछे हो जाते हैं एक दूसरे को कहते हुए, कोई ऊंचा बोलता है, कोई नीचा, कोई कुछ कह रहा होता है। तो ये क्या है कि इस मामलात में, शादी ब्याह के मामलात में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। दोनों दोस्तों की डैश में जुल्फ़कार की कमीज फट गई। तो क्या हो रहा था? दोनों दोस्तों के दरमियान खींचातानी, एक दूसरे को खींच रहे थे, तो जिसकी वजह से उसकी कमीज फट गई। कुत्ता और हिरण एक दूसरे से डैश थे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? हमारे पास मौजूद अल्फाज क्या है? गुद था। दरख्त डैश गिर रहे थे। दरख्त धड़ाधड़ गिर रहे थे। धड़ाधड़ मतलब बड़ी तेजी के साथ गिरना किसी चीज का। वो सारा जूस डैश पी गया। गटागट मतलब फौरन से जैसे ही उसने पकड़ा उसको फटाफट पीने की थी, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? गटागट पी गया। मुतअद्दिया ज़ैल अल्फाज को उल्ट करें, नए अल्फाज बनाएं। यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ है लेकिन, निकेल। निकेल को हमने उल्टा किया तो हमारे पास क्या बना? लेकिन। तेर, तैर, रे। इसको भी जब हम उल्टा पढ़ेंगे, रे से स्टार्ट करेंगे। रे ये थे रे। शाम, माश, बाबिल, रबाब, दिल, लल, जिस, सच, लुट, अटल, खाल, लाभ, अलग, गला। तो ये हमारे कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनको हमने उल्टा करके पढ़ा। हमारा काम मुकम्मल हो चुका। से अल्हम्दुलिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।